नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो उपनिषदों से आई है। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऋषि की और सच के एक ऐसे सबक की जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उसके सबसे अहम मोड़ से करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े सम्मानित ऋषि हैं। वो एक ऐसे लड़के को गले लगा लेते हैं जिसके कुल का, जिसके खानदान का किसी को पता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ यानी द्विजोत्तम कहकर सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? ये जो घोषणा थी ये वाकई चौंकाने वाली थी और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इस लड़के की कहानी को शुरू से जानना होगा। तो हमारी कहानी का नायक है सत्यकाम, एक नौजवान लड़का जिसके मन में बस एक ही धुन सवार है, ज्ञान पाना। वो महान ऋषि गौतम के आश्रम में जाना चाहता है, उनसे पढ़ाई करना चाहता है और परम सत्य को जानना चाहता है। और इसी इच्छा को लेकर वो ऋषि गौतम के पास पहुंच भी जाता है। लेकिन जैसा कि उस समय होता था, किसी भी छात्र को गुरु के रूप में स्वीकार करने से पहले एक परीक्षा होती थी, एक पारंपरिक परीक्षा जो उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी थी। ऋषि गौतम उससे एक सीधा सा सवाल पूछते हैं, प्रिय, तुम्हारा गोत्र क्या है? मतलब तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा वंश क्या है? अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बाधा थी। गोत्र पता होने पर ही शिक्षा का अधिकार मिलता था। अब सत्यकाम को तो अपने वंश के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो वो सीधा उस इंसान के पास जाता है जो उसे ये सच बता सकती थी, उसकी माँ जबाला। और उसकी माँ जो जवाब देती है वो बहुत ही, कह सकते हैं, दर्दनाक सच्चाई से भरा हुआ है। वो अपने मुश्किल भरे अतीत के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि सत्यकाम का पिता कौन है, उसका गोत्र क्या है। अब सोचिए, इस मुश्किल सच को लेकर सत्यकाम वापस ऋषि के पास जाता है। वो अपनी माँ के कहे एक एक शब्द को बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ बदले ऋषि को बताने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जैसे ही सत्यकाम बोलना शुरू करता है, आश्रम के दूसरे छात्र उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, आपस में फुसफुसाते हैं। लेकिन ऋषि गौतम वो कुछ और ही देख रहे थे। उनकी नजर में इस लड़के की ईमानदारी चमक रही थी, कुछ बहुत गहरा था उसमें। और बस यही वो पल है जहां ऋषि गौतम का ज्ञान और उनकी बुद्धिमत्ता सामने आती है। वो जन्म से मिली महानता या कुलीनता की पूरी धारणा को ही बदल कर रख देते हैं। ऋषि गौतम कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वो नहीं जो किसी खास कुल में पैदा हो, बल्कि सच्चा ब्राह्मण वो है जिसका चरित्र सत्य पर टिका हो। और सत्यकाम ने सच का साथ न छोड़कर यह साबित कर दिया था कि असली ब्राह्मण वही है। और आप जाकर कहानी की शुरुआत में ऋषि ने जो चौंकाने वाली बात कही थी वो पूरी तरह से समझ में आती है। वो सम्मान उसकी अटूट ईमानदारी का ही इनाम था। देखिए, ये कहानी हजारों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही ताज़ा और शक्तिशाली है। ये हमें सिखाती है कि हम किसी की कीमत या योग्यता को कैसे आंकते हैं। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सच्ची महानता किसी के कुल या जाति में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होती है। ईमानदारी वही असली ज्ञान की नींव है। और अगर किसी में सच्चाई पर टिके रहने का साहस है तो वो बड़ी से बड़ी सामाजिक बाधा को भी पार कर सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि सत्य को हर चीज से ऊपर रखा जाए। सत्यकाम की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।